नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शैक्षिक क्रांति के इस मंच पर। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज ही के दिन भारत के एक बहुत बड़े महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था, यानी कि आज उनकी जयंती है। और इसलिए शैक्षिक क्रांति के इस मंच पर आज हम उनके दिए हुए दर्शन, जिसे अंत्योदय और एकात्म मानववाद के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा करेंगे कि अंत्योदय क्या है, एकात्म मानववाद क्या है और उसकी आज की परिस्थिति में कितनी प्रासंगिकता है, कितनी आवश्यकता है। आज का जो भौतिक युग है, वर्तमान भौतिक युग, इसमें आप प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमें कितना मिल जाए, व्यक्तिगत रूप से कितना मिल जाए, और उसके लिए वो नाना प्रकार के सही और गलत कार्य कर रहा है। लूटना पड़ता है तो भी लूट लेता है, चोरी भी कर लेता है, मेहनत भी करता है, यानी किसी भी प्रकार वो चाहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन वैभव उसके पास इकट्ठा हो जाए। और इसका परिणाम ये होता है कि उस धन, उस वैभव पे और भी जिनका हक होता है वो उनके पास नहीं होकर किसी अन्य के पास आ जाता है, जिससे कि उनका जीवन बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजरता है। और दुनिया में इसके लिए इनके बारे, जो निचले तबके में रहते हैं, इनके बारे में बहुत लोग सोचते हैं। बहुत महापुरुष ऐसे आए जिन्होंने इनके बारे में बात की और बात चलती रहती है। दुनिया में भी बहुत लोगों ने दिया, हमारे देश में भी इसके बारे में बहुत लोग, कि कैसे एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें कोई शोषित ना हो, किसी को दबा कुचला न जाए, उसकी भी जीवन शैली बहुत अच्छी, उसका भी जीवन स्तर काफ़ी ऊपर हो, उच्च हो। और इस प्रकार के शोषण विहीन यानी समता मूलक समाज के निर्माण के लिए दुनिया में दो प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं। पहली विचारधारा, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो नास्तिकता का मार्ग है, भौतिकता का मार्ग है, जिसे हम साम्यवाद कहते हैं, जिसमें शोषित वर्ग शोषण करने वाले के खिलाफ जंग का ऐलान करता है, हिंसक आंदोलन करता है, और उनके पास जो कुछ भी होता है बलपूर्वक वो अपने पास अर्जित करता है। लेकिन इस मार्ग में खामी है। जो शोषित वर्ग हिंसक आंदोलन करके उन सारी चीज़ों को शोषण करने वालों से हासिल करता है, बाद में वही शोषक हो जाता है, वही अन्य लोगों का शोषण करने लगता है, वही तानाशाह हो जाता है, क्योंकि वो उसने जो कुछ भी अर्जित किया होता है वो बलपूर्वक अर्जित किया होता है। और इसलिए जिसके विरुद्ध उसने लड़ाई लड़ी होती है वह खुद उसी प्रकार का बन जाता है, फिर वह अन्य का शोषण करने लगता है, जिससे कभी एक सभ्य समाज का निर्माण दुनिया में नहीं हो सकता। और दूसरा मार्ग है अध्यात्म का मार्ग। और भारत में इस मार्ग को अपनाकर एक समता मूलक, एक शोषण विहीन समाज की स्थापना प्राचीन काल में भी रही है, और वर्तमान में भी अन्य, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, महात्मा गांधी हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं, इन सभी लोगों ने इस प्रकार की विचारधारा को अपनाने पर बल दिया। और वो आध्यात्मिक जो आधार है उसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है, सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है, अहिंसक है। और उन आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के आधार पर एक शोषण विहीन समाज के निर्माण का प्रयास किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का दर्शन दिया वो इसी प्रकार का दर्शन है। उनका कहना है कि जो समाज में सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, जिसकी स्थिति सबसे ज़्यादा बुरी है,
उसको हम ऊपर की तरफ ले आएं। ये दायित्व जो ऊपर हैं उनको दिया गया। कहा कि जो ऊपर हैं वो उनके जो नीचे हैं, जिनकी स्थिति बहुत बुरी है, उनको ऊपर ले आएं, उनका जीवन स्तर सुधरे, उसके लिए प्रयास करें। तो हुआ कि ये कैसे होगा? जो काफ़ी अच्छे धन वैभव में जी रहे हैं वो क्यों नीचे वाले को लाएंगे, ऊपर क्यों करेंगे? तो उन्होंने इसके लिए कहा कि ऐसा इसलिए कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो ये कहता है कि हम में, तुम में, सर्वत्र एक ही आत्मा का वास है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म है। यानी कि जो नीचे है, जो शोषित है, जिसका जीवन बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है, जो बहुत गरीबी में जी रहा है, वो ब्रह्म का स्वरूप है। और जब इस भावना का विकास मनुष्य में होगा तो वो उसको ब्रह्म स्वरूप, क्योंकि ईश्वर वही है, हमारी सनातन संस्कृति कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी इसी को बार बार कहते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारी जो सनातन धर्म है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसका यही कहना है कि जो ईश्वर है वो प्रत्येक मनुष्यों में है। प्रत्येक मनुष्य वही रूप है, प्रत्येक प्राणी भी वो उसी का रूप है। यहाँ तक कि पत्थर में, पेड़ में, सर्वत्र वही है। तो इसलिए यदि हम जिस दिन अपने उस सनातन संस्कृति में कही हुई बातों को मानेंगे कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, उसी दिन हम जो नीचे है, जो दबा कुचला है, उसे हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। जो पिछली पंक्ति में है, जो बिल्कुल पीछे है, तो सबसे उसको लाने के लिए हमें एक इस प्रकार का दर्शन, इस प्रकार का भाव जो हमारी सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में कहा गया है, उस भावना का विकास करें। और यदि ऐसा करते हैं तो जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है राम राज्य, यानी कि जिस राज्य में कोई भी दुखी नहीं, उस प्रकार के राज्य की संकल्पना जो की गई है उसका निर्माण किया जा सकता है। और जिसके लिए इस भारत को जाना जाता है, प्राचीन काल में जिसके लिए जाना गया, उस प्रकार के भारत के निर्माण को हम साकार कर सकते हैं, जहाँ पे कोई शोषित नहीं हो, जहाँ कोई गरीब नहीं हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम प्रत्येक मनुष्य में उस ब्रह्म का दर्शन करें, एक ही आत्मा को देखें, एक ही ईश्वर को देखें। और जब हम ऐसा भाव विकसित होगा तो हम जो सबसे पीछे खड़ा पंक्ति, जो सबसे गरीब है, जो सबसे नीचे, जिसकी बुरी स्थिति है, जो निचला तबका है, उसको भी हम आगे लाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने के लिए, शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए उनके बताए एकात्म मानववाद के मार्ग पर चलें। यही हम सब की तरफ से उनको आज के दिन सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ साथ आप सभी लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर शैक्षिक क्रांति के इस कार्यक्रम में मुझसे जुड़े, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।